नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी के स्पेशल शो खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों के साथ और वो 4 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी में पर्यटन को मिलेगी उड़ान। जी हां, कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सुविधाएं शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरी खबर में बात करेंगे गरबा, एंट्री और सियासत की। नवरात्र के उत्सव के बीच भोपाल में गरबा आयोजनों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने सभी गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य स्थापना और प्रवेश के लिए पहचान पत्र की जांच अनिवार्य कर दी है। इस कदम का भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खुलकर स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति उठाई है। तीसरी खबर में बात करेंगे 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान की। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर रिहा हो गए हैं। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक्स पर लिखा, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें चाहे बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। चौथी खबर में बात होगी ईरानी गैंग के सरगना के भोपाल कनेक्शन की। शबर में लूट करने वाली ईरानी गैंग का सरगना भोपाल से जुड़ा है। ईरानी डेरा के भोपाल का रहने वाला आबिद अली उर्फ राजू ईरानी लूट गैंग का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस और सीबीआई अफसर बनकर पूरे देश में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। और चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ। कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सुविधाएं शुरू करने वाला के साथ ही मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े कई निर्णय लिए गए हैं। 2 थर्मल पावर प्लांट की यूनिट को भी मंजूरी मिली है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ये सेवाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित होंगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ये पहल पर्यटन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों को गति देगी। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर सेवा रेगुलर होगी, इससे पर्यटकों और कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स की चलाने की योजना प्रारंभ की पीपीपी मॉडल पर होगी और ये 3 सेक्टर जैसे इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतैया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर, ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर है जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी और भोपाल और इंदौर। ये अब आप कह सकते हैं कि इंदौर बार बार आ रहा है, तो इंदौर कमर्शियल राजधानी है इंदौर की, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ इंदौर तो केंद्र है ही। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं। ये पीपीपी मॉडल पर होगी और मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है तो इस प्रकार एविएशन के माध्यम से सिर्फ पर्यटन नहीं, व्यापार की, क्योंकि आप देख रहे हैं इंदौर एक सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की नहीं, सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी। तो यहाँ आना, यहाँ से जाना, उसमें भी हेलीकॉप्टर की तो व्यापार भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। इस दिशा में बहुत अच्छा निर्णय हुआ आज कैबिनेट। तो कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सुशासन के साथ कई अहम मसले हुए जिन पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। लेकिन सबसे अहम रहा एविएशन में, टूरिज्म में एविएशन, जिसको लेकर एमपी इस मामले में बाजी मार गया, अव्वल आ गया।
क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हो, तो प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। आइए समझ लेते हैं ऐसे और भी। दिव्या मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, एविएशन सेक्टर में टूरिज्म डिपार्टमेंट का जुड़ना ये अपने आप में बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कई सारे ऐसे बाहरी विदेशी टूरिस्ट भी इंडिया में आते हैं, एमपी के अलग अलग जगहों पर जाते हैं और यूनेस्को की जगहों पर जाते हैं। वहां जाहिर सी बात है, जब बाहर से लोग आते हैं तो वो सोचते हैं अपना ट्रेवल में टाइम बचाया जाए। एविएशन सेवा सबसे बेहतरीन होगी ऐसे लोगों के लिए, और एमपी इसमें अव्वल, क्योंकि एमपी पहला स्टेट है जिसने एविएशन और टूरिज्म को जोड़ दिया इस मामले में। बिल्कुल पारुल, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय जी की हम अपन ब्रीफिंग सुन रहे थे तो वो साफ कह रहे थे कि इससे ना केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि व्यवसाय भी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार एक सवाल मध्य प्रदेश में उठाया जाता रहा है कि कनेक्टिविटी, लेकिन लगातार कनेक्टिविटी पे काम किया जा रहा है। और अब जब ये जो एविएशन में ये जो एक नया बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जो मध्य प्रदेश की तीनों बड़ी राजधानी है, यहाँ से हेलीकॉप्टर की सेवा चलाई जाएगी और सारे जितने जिले हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे ये सेवा दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी का सवाल खड़ा होता था, अब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और पर्यटन की बात करें तो वाकई में ये बात सही है कि जब विदेश आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, निवेशक आते हैं, तो जब वो ये कनेक्टिविटी देखेंगे तो एक अलग ही छवि मध्य प्रदेश की जाएगी और पर्यटन भी बढ़ेगा ही। पर्यटन, क्योंकि लगातार हम देखें मध्य प्रदेश में कई ऐसे वो हैं, यूनेस्को के कई सारे स्थल हैं और हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट एरियाज भी हैं। ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे पर्यटन का अच्छा काम हो सकता है, उससे एक अच्छा राजस्व आ सकता है, एक नई पहचान बनाई जा सकती है। तो ये एक बड़ा कदम है पारुल। बिल्कुल, इसकी शुरुआत कब से होगी, हालांकि इसको लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी होगा, लेकिन एक अच्छा कदम है। जैसा कि आपने भी कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में हम निवेशकों की तरफ देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि निवेश को आकर्षित किया जाए। एक जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको नोटिस करना बहुत जरूरी है कि कनेक्टिविटी में अब हम जब पर्यटन को लेकर देखते हैं तो एक कनेक्टिविटी अब आपको एविएशन से जुड़ी हुई भी मिलेगी, यानी अब आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं जहां पर ट्रेन नहीं जाती, जहां पर कई बार आपको कैब से या फिर आपको बस से ही ट्रेवल करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर कई सारे लोग हैं जो हम यात्राओं की बात कर लें, तीर्थ यात्राओं की बात कर लें, अन्य यात्राओं की बात कर लें, धार्मिक यात्राओं की, बुजुर्ग जाना चाहते हैं लेकिन क्योंकि सफर लंबा हो सकता है इसलिए कई बार नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत अच्छी चीज है जिससे अब अगर जिसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है और वो कहीं ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर और भी कोई ट्रेवल का माध्यम नहीं है, तो वो एविएशन यानी हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकता है। मैं लाचूंगी दिव्या आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।